हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले वीडियो में। क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था और वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे। ठीक है, तो आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे लिखा गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस तरीके का एक इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि हमको बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो भाई द्विघात समीकरण होने का शर्त क्या है कि उसकी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होनी चाहिए इज इक्वल टू 0, और जहाँ पे a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर हो। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन a क्या नहीं होना चाहिए, 0। b और c हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरीके से हम कर दे रहे हैं और इस तरीके से कहानी चेंज करवा दे रहे हैं तब तो मेरा काम बन गया। ठीक है, चलो देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो तो x माइनस 2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ पे माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से मैं तोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। भाई ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब 2 2 जा 4x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिएगा इस पूरे को उठा के इधर कर दो क्योंकि उधर हमको क्या चाहिए, 0, तो मैं सबको उठा के इधर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, और ये इधर जब आएगा तो माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2x इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस 1 में, और यहाँ भी प्लस में था तो इधर आया तो माइनस 1 में। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2x है यहाँ भी 4x है। भाई x वाला पोर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सेम है ना। यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, दोनों किस में है, माइनस में है। और अगर सेम साइन वाले हैं तो उनको क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो 4 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x, और साइन क्या रहेगा, तो माइनस वाले हैं तो माइनस में ही रहेंगे। फिर ये रहा 4 प्लस में है और एक यहाँ पे क्या है, प्लस में है, और 3 यहाँ पे माइनस है, तो 4 1 5, अब 5 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया, जिस फॉर्म में होना चाहिए, हो गया बिल्कुल। यहाँ पे देख लो, a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्या abc रियल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। भाई इससे अगर मैं तुलना करूंगा तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू +2 आएगी। क्या रियल नंबर है, बिल्कुल। क्या a 0 है, सर a इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब ये जो लिखा गया है, ये जो पूरा का पूरा लिखा गया, जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा। इसका मतलब ये तो छुपा हुआ क्या है, छुपा हुआ द्विघात समीकरण है। क्या है, छुपा हुआ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ऐसे और भी क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग हाथ लगा के चेक करते हैं। तो ये है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये है कि नहीं है। देखिएगा x प्लस 2 का होल क्यू है, इसको मैं a प्लस बी के होल क्यू से तोड़ूंगा तो क्या होगा, एक्स क्यू। भाई a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, पहले ये लिख लेता हूँ, आधे लोगों को तो दिक्कत यहाँ से हो जाएगी। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में यानी ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। चलो a की जगह पे x है तो x का क्यू, इसका मतलब x का क्यू, b की जगह पे 2 है तो इसका मतलब b का क्यू मतलब 2 का क्यू, प्लस 3 इंटू a की जगह पे क्या हो जाएगा x, और b की जगह पे क्या हो जाएगा 2। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। चलो सॉल्व करो, और इधर क्या है मेरे पास, एक्स क्यू माइनस 4, एक्स क्यू ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 का क्यू मतलब कितना हो गया 8, इधर क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, और ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x, और यहाँ पे देखो 6x से बारी बारी मल्टीप्लाई करो, 6x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12x, और इधर क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4। इस पूरे को उठा के लेके आ जाओ, तो एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया, ध्यान से देखो यहाँ भी एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो गया सही। जब दोनों सेम साइन में हो, दोनों अपोजिट साइन में हो और सेम टर्म हो, सेम टर्म बट अपोजिट साइन मतलब एक माइनस में और एक
प्लस में हो, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये 8 है, ये 4 है, 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 6x² पहले रखेंगे तो 6x² प्लस यहाँ पे 12x और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा ध्यान से देखो तो सब में 6 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। सर यहाँ पे 6 कैसे दिख रहा है भाई, 12 है तो 12 में 6 आएगा कि नहीं आएगा, 6 दूना 12, 6 बार कर सकता हूँ मैं, तो बनेगा x², यहाँ पे 2x प्लस 2। अच्छा कई लोगों को यहाँ भी कंफ्यूजन होगा, लिख दे रहा हूँ मैं सही तरीके से, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 2x और इसको भी लिख सकता हूँ 6 गुणे 2 इज इक्वल टू 0। सब में 6 मिल गया, 6 बार कर लूंगा तो x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर भेज दूंगा तो x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0/6। 6 से भाग दूंगा तो क्या होगा सर, वो तो खत्म, तो x² प्लस 2x इज इक्वल 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया, ये सेम टू सेम बन गया कि नहीं बन गया, ax² प्लस bx प्लस c की तरह। a की वैल्यू क्या है सर 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2 है। अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या abc रियल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर भाई, इमेजिनरी तो कोई बन नहीं रहा है, और a इज इक्वल टू नॉट 0 वाला पोर्शन फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है। क्या a 0 है, नहीं ना, तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या है, एक छुपा हुआ द्विघात समीकरण है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन हमारे पास अगर आ जाता है, जैसे दीजिए 5वां वाला, चलिए देखिएगा, इनका एक डाउट है 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास 7√2 x² प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए भाई द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये फ्रैक्शन में है, किसमें है, फ्रैक्शन में। भाई एक फ्रैक्शन तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं, √2 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा √2। ये 7√2 x² ऐसे ही रहेगा, ये 1 आएगा डिवाइड करेगा कितनी बार में, तो √2 बार में, प्लस यहाँ पे 1 ऐसे रहेगा, √2 आएगा, √2 को डिवाइड करेगा कितनी बार में, 1 बार में, इज इक्वल टू 0। √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7√2 इंटू √2 x² प्लस 1 1 जा 1 1 पूरे नीचे, √2 इज इक्वल टू 0। √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 7 इंटू ये 2 हो जाएगा। सर कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब दो सेम टर्म है और दोनों दोनों क्या सेम कड़ी में है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है भाई, स्क्वायर रूट का मतलब सेम कड़ी के हैं तो दोनों एक साथ अंदर चले जाएंगे, एक साथ गए तो इसका मतलब जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो एक तो क्या हो जाएगा बाहर, तो इसीलिए 2 हो गया। और यहाँ पे x² प्लस 1 अपन पूरे नीचे √2 इज इक्वल टू 0, √2 को उधर कर दो, 7 दूना 14 x² प्लस 1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0 गुणे √2, यहाँ पे 14 x² प्लस 1 प्लस 14 x² प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में सर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कैसे सर, पहले देखो ax² प्लस bx प्लस c की तरह नहीं बन पा रहा है, कैसे नहीं बन पा रहा है सर, bx वाला पोर्शन तो है नहीं, चलो इसको बनाते हैं हम लोग, इसको मैं लिख सकता हूँ 14x² प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं तुलना करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 14, b की वैल्यू क्या मिल गई 0, c की वैल्यू क्या मिल गई 1। क्या रियल नंबर है कि नहीं है, इसने क्या बोला था भाई, ए को नहीं जीरो होने देना, बाकी बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। और क्या ये 0 है, नहीं सर ए 0 नहीं है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, इस फॉर्मेट में है, रियल नंबर है और ए 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है मेरा, ये मेरा पूरा का पूरा द्विघात समीकरण है। और अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि बाद में कन्वर्ट होके ये हो गया। तो कैसे कन्वर्ट करना है आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और कोई इसमें क्वेश्चन जो आपको डरा सकता है, क्योंकि आप लोग डरते बहुत हैं इसीलिए क्वेश्चन वह डराता ज़्यादा है, और कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर कि आप लोग डरें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है
कि कई सारे यहाँ पे इक्वेशन दिए गए हैं और कह रहा है कि ये है लेकिन ये नहीं है। चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 9x² प्लस 1/√3x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 0, 5x² इज इक्वल टू 25, 3x² प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, फिर कॉमा लगा के बोला है √2x² प्लस √3x प्लस √7 इज इक्वल टू 0। कह रहे ये सब के सब क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं द्विघात समीकरण है? कह रहा है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बताइए क्यों? क्यों? तो इसका कारण क्या है? इसका आंसर खुद देखिए आप। यहाँ पे मैं जिसको भी उठाऊंगा, बस मुझे क्या देखना है कि ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखो यहाँ पे x² x कांस्टेंट आया है, इस फॉर्मेट में है। भाई a मेरा कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला था a रियल नंबर हो सकता है, तो a रियल नंबर का मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, किसी में भी, उससे मुझे लेना देना नहीं है। क्या a b c रियल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। क्या a 0 है? नहीं सर, a इज इक्वल टू नॉट 0, तो a 0 नहीं है। तीनों बातें फुलफिल्ड कर रहा है, ये भी और ये भी। भाई ये कैसे हो रहा है? देखो अगर मैं दिखा है 5x² इज इक्वल टू 25, x² इज इक्वल टू, मतलब निकालूं तो इसको इधर भेज दूंगा, 5 को उधर भेज दूंगा, तो 25/5 कट गया, क्या आ गया? x² इज इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं आ गया? 5 को इधर कर लो तो x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? x², चूंकि यहाँ पे क्या नहीं है सर, x वाला टर्म नहीं है, तो 0 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। क्या हो रहा है? फुलफिल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए बी सी रियल नंबर है। क्या ए 0 बन रहा है? नहीं। इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब ये जो है लिखा गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस वाले में भी देख लो, कोई दुविधा नहीं है। x² के बगल में √2 है, यहाँ पे √3 या √7 है, ठीक है। तो ये भी क्या है? मेरा द्विघात समीकरण है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी सेम कहानी बनेगी, लेकिन ये नहीं है। इसका कारण देख लो, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी तुलना करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो ध्यान से देखना, इसमें a वाला टर्म कहीं दिख रहा है क्या? क्या x² वाला कहीं टर्म है इसमें? है ही नहीं, पहली बात। तो जब x² वाला नहीं है तो इसका मतलब a क्या है? यहाँ पे 0 रहा होगा ना भाई, ऐसे रहा होगा 0x² प्लस x प्लस 9। तो इसका मतलब a क्या हो गया? 0, b क्या हो गया? 1, c क्या हो गया? 9 हो गया। ये पहली बात प्रूफ कर लिया। चलो मान लो तुमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने यहाँ पे रियल नंबर भी दिखा दिया, लेकिन ये दूसरी वाली बात नहीं प्रूफ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए क्या हो गया है? 0। तीसरे नंबर की बात नहीं प्रूफ कर रहा है। ए क्या नहीं होना चाहिए था? 0 नहीं होना चाहिए था। इसने ए को ही क्या कर दिया है? 0, इसीलिए x² वाला टर्म में नहीं है। तो ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं। पहली बात। और दूसरी बात आप खुद देख रहे हो, जब इसको आप देखोगे तो कैसा है? ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? रैखिक बहुपद है, सॉरी रैखिक समीकरण है। क्यों सर रैखिक समीकरण है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है x की? 1। ठीक है, तो इतनी बात आपकी क्या हो गई? क्लियर। आपको समझ में भी आ गया होगा कॉन्सेप्ट इस पूरे का। तो जब आपको समझ में आ गया तो अब आपको जांच करने के लिए दिया जाएगा तो आप कर लेंगे, हाँ या ना? तो मैं क्वेश्चन अगर आपके सामने दे दूं तो कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, उसको पहले आप लोग नोट डाउन करके खुद करिए। चलिए करिए इसको। x² x³ माइनस 4x² आप स्वयं करेंगे। इसको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। तीसरा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। चौथा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। पाँचवा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये पाँचों क्वेश्चन आपके होमवर्क में आएगा। तो इन पांचों क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये है कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। तो इतना आज पे मैं डन करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बैठ के करो।